आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और कैसे सेग्रीगेट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, शार्प वेस्ट। शार्प के अंदर एम्प्यूल्स हो गए, बाइल्स हो गई या हमारे निडल्स हो गई, शार्प ग्लासेस हो गए, ये सब शार्प्स के अंदर आते हैं। उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे सेग्रीगेट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 4 विंस होते हैं। 4 विंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू, ये हमारे 4 विंस होते हैं। जो 4 विंस होते हैं उसमें जो ब्लू होता है उसके अंदर हमारे 2 होते हैं, एक शार्प ब्लू होता है, एक नॉर्मल ब्लू होता है। और जो येलो होता है उसके अंदर भी 2 होते हैं, एक साइटोटॉक्सिक्स के लिए होता है और एक होता है जो हमारे ऑर्गन्स के लिए हो गया, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हो गया, उसके लिए होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा येलो के बारे में। येलो जो विंस होता है उसके अंदर हम सब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड चीज़ें। ब्लड से रिलेटेड जैसे हमने गॉज पीस यूज़ किया, उस पर ब्लड लगा होगा तो हम उसको येलो में से, कॉटन हो गया, हमारे जो ब्लड बैग हो गया, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। उसके अलावा ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में जाएंगी, सारी बैंडेज वगैरह सारी जितनी भी हैं हमारी येलो में जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो होता है जो जिसमें एक्सपायरी ड्रग्स, सबसे पहले एक्सपायरी ड्रग्स, जो एक्सपायर हुई ड्रग्स उनको हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, येलो बिन में। येलो बिन में कौन से वाले, जिसमें ट्राइगल सी करके मार्क लगा होगा। अगर ट्राइगल सी मार्क वाले उसमें डालेंगे तो उसमें प्रॉपर सेग्रीगेट हो जाएंगी। उसके अलावा उसमें डालने वाली चीज़ें क्या हैं, उसके अलावा हमारे जो अपने कीमोथेरेपी ड्रग्स हो गए, हम उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक वेस्ट में काउंट करेंगे। उसके अलावा जितने भी ड्रग्स हमारे एक्सपायरी होते हैं उसमें जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा रेड बैग। रेड बैग के अंदर हम प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं। प्लास्टिक आईबी सेट्स हो गए, बॉटल्स हो गई, कैथेटर्स हो गए, ड्रेन्स होगी, सारी चीज़ें कहाँ डिस्कार्ड करी जाती हैं, रेड बैग के अंदर। उसके बाद हमारा आता है शार्प मटेरियल्स। शार्प मटेरियल्स में आपको पता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्लू होता है, एक वाइट होता है। ब्लू में हमारे पास 2 होते हैं, एक शार्प ब्लू होता है, एक नॉर्मल ग्लास के लिए होता है, नॉर्मल एम्प्यूल्स के लिए होता है। जो चीज़ टूटी नहीं है, जो शार्प नहीं है, उसको हम नॉर्मल ब्लू में डालेंगे। और जो चीज़ें एम्प्यूल्स वगैरह हो गए या हमारे लैब से निकलने वाली स्लाइड्स हो गई, वो सब शार्प में आता है, उसको डालेंगे हम शार्प ब्लू के अंदर। इसके बाद आती है हमारी शार्प निडल्स। निडल्स बेस्ड जो होता है उसको हम डालते हैं वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। पंचर प्रूफ कंटेनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अगर हमने नीडल डाल दी, वो तो शार्प है, ऐसी शार्प जैसे कील होती है, कील हम क्या करेंगे, एक जगह से मारेंगे दूसरी जगह निकल सकती है। अगर हम वो निडल एक जगह से दूसरी जगह पे अगर निकल सके तो किसी को और हार्म होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम अननोन एनएसआई के अंदर काउंट करते हैं। अननोन एनएसआई मीन्स अननोन, जो किसी भी निडल स्टिक इंजरी किसी भी पेशेंट की होगी, हमें नहीं पता होगा, चाहे वो फ्रेश क्यों ना निडल, पर वो निडल स्टिक इंजरी के अंदर काउंट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो और भी पंचर प्रूफ कंटेनर में डालने से चीज़ें, स्पाइनल निडल्स हो गई या अदर चीज़ें होंगी, ऑल क्लिनिकल वेस्ट, जो ये सब चीज़ें हम तो डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर रहे हैं, बट इनमें जो क्या करना है, इनमें हमें जो इसको उठाने के लिए जो हमारे पास सेग्रीगेशन के लिए बीएमडब्ल्यू की टीम होती है उठाने वाली, उनको किस चीज़ के पोटेंशियल पैथोजेनिक मैकेनिज्म्स को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बियर पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे या हमारे जो हैवी ड्यूटी ग्लव्स होते हैं उनके यूज़ में, तो उनको हार्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्टेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैब एंड ओटी बेस्ड। लैब से निकलने वाला, सबको पता है कि ब्लड्स जितने भी सैंपल्स होते हैं वो लैब के अंदर आते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल्स भी लैब के अंदर आते हैं। क्यों? ओटी से कौन सा वेस्ट निकलता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स हो गए, या हिस्टोपैथोलॉजी वाला वेस्ट, जो भी हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल्स आते हैं वो भी ओटी से ही आते हैं। सबसे पहले जो हिस्टोपैथोलॉजी वेस्ट होता है स्पेसिमन्स के लिए होता है, जिसको हम एक कंटेनर में डाल के उसमें फॉर्मूला डाल के अपने एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिससे पेशेंट का पता चलता है आगे एग्जामिन करने के लिए कि उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन तो सर्वाइव नहीं हो रहा, जैसे कैंसर हो गया, ऐसी चीज़ें। तो उसको जब वो चीज़ें हमारे पास होंगी तो उनको हम सबसे पहले क्या करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, उनको 1% हाइपोक्लेट से प्रॉपर वॉश आउट करके उसके बाद ही उनको हम, जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, ये तो हमारे येलो बैग में चले जाएंगे, बट जो उसके जिस एम्प्यूल, जिस बाइल में या बॉक्स में डाला होगा, उसको 1% हाइपोक्लोराइड से प्रॉपर क्लीन करके उसके बाद ही डिस्कार्ड करेंगे। इवनली जो हमारे लेबोरेटरी से निकलने वाला वेस्ट, जैसे कि हमारी बाइल्स होगी, बाइल कौन सी, जिसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल को भी पहले हमें प्रॉपर डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड किस में करेंगे, हम प्रॉपर उसको येलो में डालेंगे। येलो में डालने के बाद जो हमारी बाइल्स होंगी, बाइल्स को क्या करना है, प्रॉपर कलेक्ट करके हाइपो में डिप करके रख
के फिर उसको क्लीन करके इवनली दिन में 2 से 3 बार करना है, 2 या 3, मॉर्निंग एंड इवनिंग में मस्ट बी कंपलसरी, हाइपो 1% से, क्योंकि लेबोरेटरी वेस्ट और ओटी वेस्ट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। उसके बाद जब वो सारा चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी उसके बाद आता है हमारा फाइनल ट्रीटमेंट। फाइनल ट्रीटमेंट जो होगा वो ड्रेन वाटर के अंदर उसको हम जो निकलेगा जितना भी वेस्ट, जैसे ब्लड से रिलेटेड हो गया उससे रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के लिए हमारी एटीपी और एसटीपी होती हैं। एटीपी जो होती है वह इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है और जो एसटीपी होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। उन चीज़ों में हम उसको ड्रेन कर देंगे। ये था बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।